नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 31 जनवरी 2023। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, एंड डे ऑफ दिस ईयर यहाँ पर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ कुछ ऐसे न्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके कैसे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए, इसलिए एंड तक आप इसको जरूर देखिएगा। आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी वहां से मिलती रहे कि क्या कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च होते हैं, कौन कौन से नए बैचेस अब शुरू होने वाले हैं रिलेटेड टू डब्ल्यूबीसी, बैंक, एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सभी बैचेस बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हासिल फ्री आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, जहां पर ये सभी चीजें अंडर दी वन रूफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। इवन दीज वीडियोस जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो भी आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर इंस्टॉल अपने ऐप को कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, साथ ही साथ किसी को कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं दोस्तों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी न्यूज, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन की पहले न्यूज की। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज्ड 6 डे मेगा इवेंट भारत पर्व एट रेड फोर्ट लॉन्च। The 6 day mega event Bharat Parv event is to be organized by the central government of India at the launch and Gyanpath in front of Red Fort, Delhi from 26th to 31st of January 23 as a part of Republic Day celebrations. Bharat Parv is the under Ministry of Tourism and has designed as a nodal ministry for the event, right? So it's very important आप ये जाने दोस्तों कि जो ये रेड फोर्ट लॉन्च में भारत पर्व ये जो मनाया जाता है, जो इवेंट है दोस्तों, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर। ठीक है, एक नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर बनाई हुई है और यहाँ पर उसे ही ये काम डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इसका पीछे कौन सी मिनिस्ट्री का हाथ है, आप उसे डेफिनेटली दोस्तों याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। राइट, तो इसे आप क्या करेंगे, बुलेट पॉइंट बना लेंगे, और जब आपके एग्जाम्स आते हैं तो डिटेल स्टडी ना कर कर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को अगर आप क्या करते हैं दोस्तों, रीच आउट करते हैं, टाइम बचेगा और स्मार्ट स्टडी यहाँ पर, स्मार्ट वर्क यहाँ पर हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, ये जो इवेंट होता है ये इनॉग्रेट किया जाता है 26 जनवरी 2023 को जैसे हुआ था। ठीक है, शाम 5:30 बजे हुआ था करीब में, अगर मैं आपको बताऊं तो। और साथ ही साथ दोस्तों लार्ज नंबर्स ऑफ विजिटर्स इस दिन पर देखने को मिले थे। ठीक है, यहाँ पर ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इस इवेंट में फूड फेस्टिवल भी होता है, हैंडीक्राफ्ट्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो पूरा इवेंट होता है इसमें आपको फूड स्टॉल्स या फिर फूड फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर हैंडीक्राफ्ट का मेला यहाँ पर लगता है, जिसमें सारे हैंडीक्राफ्ट के जो भी काम होता है वहां पर दर्शाया जाता है। ठीक है, फोक यहाँ पर संगीत रहेगा, डांस रहेगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इवन ट्राइबल डांस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इधर, है ना। अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों स्टॉल्स लगाई गई थी, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, फूड कोर्ट के द्वारा, फूड वेंडर्स के द्वारा या आईएचएम्स के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट में अगर मैं आपकी बात करूं तो हैंडलूम था, केवीआईसी था, ट्री फेड था, ये सब था आपका। ठीक है, और एक्टिविटी जोन में आपका क्विजेस होते हैं ये, या फिर टूरिज्म युवा क्लब होते हैं, एक्सपेरिमेंटल जोन होते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, क्विजेस होते हैं, नुक्कड़ नाटक होता है। तो ये सब आपका एक्टिविटी जोन में वहां पर आता है। मतलब बेसिकली एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो 6 दिन का ये मेगा इवेंट यहाँ पर चलता है। ठीक है, अच्छा, कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी फोटोज रहते हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंसेस यहाँ पर रहते हैं। 26 से 31 जनवरी तक मनाया जाता है, एंट्री बिल्कुल फ्री रहती है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द 6 डे मेगा इवेंट भारत पर्व एट रेड फोर्ट लॉन्च। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर यही आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नागालैंड। दोस्तों टोमाटीना फेस्टिवल सुना आपने, टोमाटीना फेस्टिवल। ठीक है, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, डेफिनेटली हम उससे टोमाटीना फेस्टिवल के बारे में जरूर जानते हैं। ठीक है, उसी तरीके से होता है ऑरेंज, एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल, इसमें ऑरेंज से खेला जाता है। ठीक है, द ऑरेंज फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड बाय के
Nebu Sekos, the additional director of Department Rural Development in Nagaland, and the Rusoma village situated about 8 kilometers from the state capital and cultivates pure organic oranges. ठीक है, तो मैंने ये पूरा बुलेट पॉइंट आप लोग के लिए दिया है ताकि आपको इसमें पॉइंट्स बनाने में इजी रहे, है ना। तो यहाँ पर it is informed that the orange harvest was less than a year owing the change in the climate conditions, and the Rusoma village is blessed with fertile soil and it is best cultivation of oranges. Around 70 hectares of land owned by 50 families are being used to cultivating the organic oranges, and village generates an annual income over 40 lakhs. A single orange tree bears 4,000 to 5,000 fruit. The local farmers have informed us the orange plantation is not an easy venture and needs a lot of hard work and dedication. राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वैसे जैसे टोमेटिना फेस्टिवल वैसे ही आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ऑरेंज के स्प्लैशेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, हर जगह। तो ये ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में, कहाँ पर दोस्तों, नागालैंड में, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा विलेज है, तो उस विलेज का नाम जरूर याद रखना, रूसोमा विलेज, ठीक है, रूसोमा विलेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल 2023? तो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, नागालैंड। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। न्यूज नंबर 3 यहाँ पर हमें क्या बोलता है ये हम देखेंगे। तो यूरोपियन स्पेस मिशन जूस टू बी लॉन्च इन अप्रैल 2023। The European Space Agency Jupiter Icy Moon Explorer or JUICE is the next venture of humanity into the outer solar system, and it will be conducted through examinations of Jupiter and the largest planet in our solar system. Right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, बेसिकली यहाँ पर जुपिटर का यहाँ पर एक बेसिकली एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया है, जिसमें ये देखा जाएगा कि वहां पे एक्चुअल में लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, या फिर क्या वहां पर पाया जाता है, ठीक है, क्या ह्यूमैनिटी के लिए एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। राइट, तो सिंपल है बिल्कुल, इससे ज्यादा आपको जानना है नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर है ना, विल बी लॉन्च फ्रॉम द एजेंसी स्पेसक्राफ्ट और स्पेसपोर्ट इन फ्रेंच गुयाना इन विच ईयर? तो करेक्ट हो जाएगा आपका अप्रैल 2024। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। न्यूज नंबर 4 यहाँ पर हमें क्या कहती है ये हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट 10 बिलियन इन चैट जीपीटी मेकर ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस्ड अ न्यू multi-billion dollar investment with chat GPT maker OpenAI. Microsoft Corp will be making 10 billion worth investment in OpenAI and the research lab behind the famous chat GPT and DALL-E. The deal marks the third phase of the partnership between two companies following Microsoft's previous investment 2019 and 2021. Microsoft said that the renewed partnership will be accelerate breakthroughs in AI and help both companies commercialize advanced technologies in the future. Right? तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने 10 बिलियन डॉलर, ठीक है, 10 बिलियन डॉलर क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और बनाया है क्या, एक ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीआई। और क्या ये ह्यूमन पावर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा कि नहीं, या फिर ये ह्यूमन पावर के लिए खतरा है तो नहीं है? तो इस पर एक कॉन्स एंड प्रोज की डिबेट यहाँ पर हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर हम ह्यूमन पावर की जगह ऐसे चैटबॉट या फिर ऐसे ओपन एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स ले आएंगे तो इनकी जॉब्स का फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये एक मसला है जिस पर डिबेट हो सकती है अच्छी खासी, कॉन्स एंड प्रोज को या प्रोज एंड कॉन्स को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आया है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी सेड इट इज इन्वेस्टिंग 10 बिलियन इन OpenAI whose artificial intelligence tool chat GPT? तो करेक्ट हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट। आगे चलते दोस्तों नेक्स्ट न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे न्यूज के यहाँ पर पहुंच चुका है दोस्तों, और यहाँ पर हम आ गए हैं लेकर इनोवैक्स के बारे में बात करेंगे। तो इनोकोवैक, ठीक है, इनोकोवैक इंडियाज फर्स्ट इंट्रांसनेशनल कोविड वैक्सीन लॉन्च्ड, बेसिकली नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नाक होता है, देखो मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं, तो ये नॉस्ट्रल्स के द्वारा ये क्या होगा आपका जाएगा। द फर्स्ट नेजल वैक्सीनेशन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अगेंस्ट कोविड-19 was introduced by Science and Technology Minister Jitendra Singh and Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya. Bharat Biotech has created the vaccine, and at Mandaviya's house, the first international vaccine produced in India was introduced to the world. Right?
तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनके घर पर दोस्तों इसका इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है, इंट्रानेशनल वैक्सीन का। और यहाँ पर इस दवाई को बनाने वाली कंपनी है आपकी भारत बायोटेक। The effectiveness of Incovac is primary dosage scheduled to be an heterologous booster dose for patients who have already received 2 doses of either Covishield or Covaxin were assessed in clinical trials, right? तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको फोटो दे दी है, कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप बेसिस पर दोस्तों ये बेसिकली नॉस्ट्रिल्स में यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया अनवेल्ड वर्ल्ड फर्स्ट इंट्रानेजल COVID-19 वैक्सीन इन न्यू दिल्ली डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, द वैक्सीन नेम्ड एज इनोकोवैक, राइट। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। जल जीवन मिशन प्रोवाइड्स टैप वाटर टू 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स। तो यहाँ पर ओवर 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री have access to the tap water connection as India celebrates 74th Republic Day. 123 districts and more than 1.53 lakh villages of India have reported Har Ghar Jal, which means every household has access to clean drinking water through the tap. Jal Jeevan Mission was announced by Prime Minister Narendra Modi on 15th of August 2019 to provide every rural household with a tap water connection by 2024. तो यहाँ पे दोस्तों हर घर जल, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर घर जल मिशन यहाँ पर रहेगा, जिसमें 123 डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे ऑफ मोर देन 1.53 लाख ऑफ विलेजर्स। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है कि यहाँ पर 15 अगस्त 2024 तक सारे घरों में टैप वाटर सुविधा यहाँ पर रहेगी, रूरल हाउस होल्ड में बेसिकली, ठीक है। तो हर जल और या हर जीवन मिशन या हर घर जल, ठीक है। तो डैश प्रोवाइड्स टैप वाटर फॉर 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स, तो करेक्ट हो जाएगा आपका जल जीवन मिशन। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इंपॉर्टेंट डे के ऊपर ये न्यूज है, तो डेटा प्रिवेसी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28th ऑफ जनवरी, ठीक है। तो 28th of January observed or celebrated as Data Protection Day. The aim is to create more awareness about the right to data protection and the various ways in which people can keep their data more safe. Let's first understand the history and significance. The world is slowly but steadily moving towards digitization, but this also means that our data is becoming more vulnerable. This year, leading organizations are expected to invest heavily in updating more robust cybersecurity policies and procedures, enabling security automation and monitoring attack surfaces. थीम क्या रहेगी, थिंक प्रिवेसी फर्स्ट, ठीक है। इसकी थीम क्या रहेगी आपकी, थिंक प्रिवेसी फर्स्ट, ये इसकी क्या रह जाएगी, थीम रह जाएगी। इन दिस डिजिटल एज इट इज अ pragmatic to prioritize data privacy both the individuals and the businesses, right? अच्छा, इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो व्हाट इज द थीम। देखो क्या होता है ना, बेसिकली इंपॉर्टेंट डे में अगर कभी थीम दी हुई रहती है ना, तो क्वेश्चन ज्यादा हम उस पर ही एक्सपेक्ट करते हैं, या कोई मोटो या तो कोई उनका एम क्या है, या नहीं कुछ होता है इनमें से, तो फिर डेट पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ 2023 डेटा प्रिवेसी डे, तो करेक्ट हो जाएगा थिंक प्रिवेसी फर्स्ट। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। सीनियर ISIS लीडर बिलाल अल सुदानी किल्ड इन यूएस रेड इन सोमालिया। तो a US military raid in Somalia killed a key regional leader of the Islamic State group, Bilal al-Sudani. The US military raid was ordered by President Joe Biden, and Bilal al-Sudani was killed during a gunfight after US troops descended on a mountainous cave complex in northern Somalia, hoping to capture him. ठीक है। Around 10 of Sudanese Islamic State associates at the scene were killed, but there were no American casualties, right? तो यहाँ पर बेसिकली ISIS ने क्या किया दोस्तों, यूएस में यहाँ पर तहलका वहलका मचा है, बट कोई भी यहाँ पर कैजुअलिटीज नहीं हुआ अमेरिकन की, एक अच्छी बात है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इस पर हम क्वेश्चन, क्योंकि एक इंटरनेशनल अफेयर्स है, तो यहाँ पर मिनिमल चांसेस रहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन, तो उस बेसिस पर ही आप इसके बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो यूएस मिलिट्री रेड इन डैश किल्ड अ की रीजनल लीडर ऑफ इस्लामिक स्टेट ग्रुप्स बिलाल अल सुदानी, तो करेक्ट हो जाएगा आपका सोमालिया।
नेक्स्ट चलते दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो प्लीज आप हाईलाइट कर लीजिएगा। न्यूज नंबर 9 के ऊपर, नरेश ललवानी टेक चार्ज एज जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। तो नरेश ललवानी जी हैज टेकन ओवर द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे एंड ही इज द सीनियर ऑफिसर ऑफ द इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस 1985 बैच। Before taking over as a general manager, Central Railway, he was working as deputy or senior deputy general manager and chief vigilance officer of Western Railways. He succeeded Ashok Kumar Misra, general manager Western Railway, who was holding an additional charge of Central Railway as well. Right? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पर दोस्तों कौन, नरेश ललवानी, कौन, नरेश ललवानी, जिन्होंने चार्ज लिया है किसका, आपका जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनकी फोटो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, तो बाद में मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि कौन है ये, ठीक है। तो एक सिंपल फोटो यहाँ पर, और यहाँ पर इसका क्वेश्चन कि आपको इनके नेम पर ही दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन मिलेगा। तो हु टुक चार्ज एज जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे रिसेंटली, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका अशोक कुमार सॉरी नरेश ललवानी, सॉरी क्या हो जाएगा, नरेश ललवानी, ठीक है, सिंपल है। आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारा न्यूज रहेगा आज के सेशन का, न्यूज नंबर 10 आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। इफको लॉन्चेस निधि आपके निकट मैसिव आउटरीच प्रोग्राम। राइट, क्या है इसके बारे में बात करते हैं। मैसिव है तो मैसिवली तरीके से हमें पढ़ना भी पड़ेगा इसको। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ईपीएफओ ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक मैसिव डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, निधि आपके निकट। ठीक है, क्या है ये देखते हैं इसके बारे में। तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ मैसिव डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री थ्रू अ रिवैम्प्ड निधि आपके निकट प्रोग्राम, एंड द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू रीच ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री ऑन द सेम डे, दैट इज 27th of every month. EPF organized camps in 685 districts of the country, and in this year Bhavishya Nidhi Adalat was re-cherished as a Nidhi Aapke Nikat and in the year of 2019, right? And it is further improved the inviting participation of trade unions in the year for 2021 for the grievances redressal of pensioners, an exclusive platform monthly pension adalat was initiated. देखो सिंपल है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर निधि आपके निकट एक जो प्रोग्राम है दोस्तों उसको आउटरीच किया है। क्या किया है, उसको आउटरीच किया है, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि लोगों को यहाँ पर प्रोविडेंट फंड की वैल्यूज को समझाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक सिंपल बात आप ध्यान रखेंगे। और इससे बड़ी बात कि मेरे को आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहिए, जैसे कि दोस्तों ईपीएफओ की अगर मैं बात करूं तो एक सेंट्रल जो इसके फंड कमिश्नर का नाम होता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज नीलम शमी राव। और अभी दोस्तों कुछ दिन पहले 1000 करोड़ का इसके ऊपर नुकसान भी लगा था ईपीएफओ के ऊपर, आपको ध्यान में इसके ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा, और दूसरे से फाउंड किया गया था 4 मार्च 1952 में, 1952 में। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझे और जाने, है ना। अच्छा, तो इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डैश हैज लॉन्च्ड अ मैसिव आउटरीच प्रोग्राम and all the districts through revamped निधि आपके निकट प्रोग्राम for expanding its presence across the country। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ईपीएफओ। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को दोस्तों तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नया जुड़ा है, पहली बार देख रहा है वीडियोस को, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना मत भूलिएगा, है ना। शेयर करते रहिए फ्रेंड्स, रिलेटिव, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ डायरेक्टली आप लोग टेलीग्राम पर दोस्तों जुड़ सकते हैं वीडियोस की लिंक पीडीएफ के लिए, और एमसीक्यूज मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं, उनकी हेल्प से आप अपने प्रिपरेशन को और मजबूत भी बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।